ठीक है, तो आज क्या सीखने वाले हैं हम? MS एक्सेल के अंदर हाउ टू मेक सैलरी स्लिप। ठीक है, एक होता है सैलरी शीट, स्लिप होता है। ठीक है, स्लिप किसी एम्प्लॉय की होती है, किसी इंडिविजुअल की, और सैलरी शीट बहुत सारे एम्प्लॉयज की। ठीक है, तो क्या सीखेंगे आज हम कि हम एक्सेल शीट के अंदर कैसे सैलरी स्लिप बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं एक्सेल पे। ठीक है, तो अब जो सैलरी स्लिप हमारी रहेगी वो तो या तो A4 शीट के अंदर रहेगी। ठीक है, अब बड़ी शीट पे हम लेंगे तो हमें क्या आएगा, प्रिंटिंग करने में दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सैलरी शीट जो है वो एक पेज पे ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ व्यू का ऑप्शन आपको ऊपर मिलेगा, वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, और यहाँ से क्या कर सकते हो आप, सिंपल पेज लेआउट पे जाओगे ऐसे, तो यहाँ पे आपको शीट मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है आपने, यहाँ पे इस शीट को यहाँ पे आपने थोड़ा सा करना है डिजाइन। ठीक है, अब वो कैसे करोगे, आप नॉर्मली पेज लेआउट पे जाओगे। ठीक है, मार्जिन पे चला जाओगे, तो यहाँ पे मैं मार्जिन ले रहा हूँ नैरो, तो आपको जो मार्जिन लेनी होगी आप उसके अकॉर्डिंगली मार्जिन ले लोगे। ठीक है, उसके बाद अब देखो हमारा जो सैलरी रहता है ना, उस पे क्या रहता है, पहले कंपनी का नाम रहेगा। ठीक है, कि ये कौन सी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरी चीज उसके अंदर जैसे रहेगी, कंपनी का एड्रेस रहेगा। ठीक है, तीसरी चीज मान के चलो आपकी, जैसे कि मतलब पहली चीज में हमने ये कर दिया, दूसरी चीज में हमने वो डाल दिया, तीसरी चीज क्या है ये। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या है उसका नाम लिखेंगे, जैसे सैलरी स्लिप है। ठीक है, उसके बाद हम अपना आगे का प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइडों पे ना दो बॉक्स जो है हम पहले इसकी एक बार अच्छे से सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जो है हमें दिक्कत ना हो, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, पहले इसकी सेटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं सबसे पहले इनकी यहाँ पे सेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे रो एंड कॉलम्स होते हैं इनकी सेटिंग करने वाले हैं, ताकि हमें सैलरी शीट बनाने में दिक्कत ना आए, क्योंकि बाद में हम करेंगे तो जो चीजें हमने अप्लाई की होंगी वो कहाँ चला जाएंगी, नेक्स्ट शीट पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट शीट पे हमारी चीजें नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पहले इसको एडजस्ट कर लोगे अच्छे से, आपको कितनी बड़ी शीट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर लोगे। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे इसको ऐसे सेट कर रहा हूँ, ताकि हमें इसको बनाने में दिक्कत ना आए। ठीक है, आप चाहो तो साइड के जो बॉर्डर हैं इनको क्या कर सकते हो, आप छोटा कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इनको छोटा कर रहा हूँ और मैं ले रहा हूँ बीच में शेड। ठीक है, और थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे ये साइड पे कट हो रहा है, तो हम मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको इतना रहने देता हूँ और इस वाले को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, फिर से कट हो गया। अब ये वाला जो है इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, और इस वाले को भी थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, यहाँ पे आप जाओगे, इन चारों को सिलेक्ट करोगे, और इन चारों का साइज आप जितना सेम रखना चाहते हो, एक को आप सिंपली करोगे तो चारों का साइज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब दो आगे हमारे पास साइड पे। ठीक है, तो अब मैं इस वाले को जो है थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ, और उस वाले को वहीं पे रहने देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये फिर से आगे हो गया। ठीक है, तो इस वाले को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं, हमारी शीट जो है वो आगे मूव हो रही है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा इसको क्लोज कर देते हैं, ताकि हमारी शीट जो है वो आगे ना मूव करे। ठीक है, ये आगे। उसके बाद पहला वाला मैं छोड़ रहा हूँ, और मैं दूसरे वाले को क्या कर रहा हूँ, सेंटर टू सेंटर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, और इसको मैं करूंगा मर्जेंट सेंटर। तो मर्जेंट सेंटर करने के लिए सिंपली हम होम पे जाएंगे, यहाँ पे हमें मर्जेंट सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको मर्जेंट सेंटर कर देंगे, और इसके अंदर हम लिख लेंगे जैसे कंपनी का नाम है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। एक बार बाहर लाएंगे अपने कर्सर को, और दोबारा से इसी बॉक्स पे जो है टैप करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको टैब कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका बोल्ड कर दूंगा और साइज बढ़ा दूंगा यहाँ से कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमने साइज इसका बढ़ा दिया। आप चाहो तो इसके अंदर कलर लगाना चाहो तो कलर भी लगा सकते हो, ठीक है, बट अगर नहीं लगाना है तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, और उसके बाद हम दूसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसके भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर कर दिया। और इसमें हम लिखेंगे कंपनी का एड्रेस, लिखेंगे कंपनी का एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एड्रेस लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ और हल्का सा साइज इसका भी बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक बार कर्सर बाहर लाओगे, क्लिक करोगे आप, बोल्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इसका साइज ऐसे बढ़ा दोगे। ठीक है, अब तीसरी वाली लाइन जो है, तीसरी वाली लाइन में हमने लिखना है डॉक्यूमेंट्स का नाम, तो इसको भी करेंगे मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, और इस वाले में हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट्स का नाम। अब हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं मंथली सैलरी स्लिप। ठीक है, सैलरी शीट नहीं लिख देना, शीट अलग होती है, स्लिप अलग होती है, सैलरी स्लिप अलग होती है। इसको भी आप बोल्ड कर दोगे और हल्का सा इसका साइज यहाँ से आप बढ़ा दोगे। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास एक बेसिक इस डॉक्यूमेंट्स का डिजाइन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अब हम इसको डिजाइन करने वाले हैं कि सैलरी शीट, ठीक है, कैसी होती है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको चलो बाद में कर देंगे, पहले हम इसके अंदर लिख देंगे। सबसे पहली चीज जो होती है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, साथ में दूसरे वाले कॉलम में हम लिखने वाले हैं डेजिग्नेशन। ठीक है, यहाँ नीचे। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। इस वाले कॉलम के अंदर हम लिखने वाले हैं एम्प्लॉय नेम। ठीक है, या यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ले सकते हैं, पीछे वाले में मैं उसी में ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, मात्रा सैलरी। ठीक है, यहाँ तक कर दिया आपने। उसके बाद ये वाला छोड़ दोगे आप, एक कॉलम यहाँ पे, और इस वाले कॉलम पे आ जाओगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपने दो कॉलम्स को पकड़ के ये वाले दो कॉलम्स मर्ज एंड सेंटर कर दोगे आप। ठीक है, सिंपली यहाँ पे जाओगे, मर्ज एंड सेंटर कर दोगे और इसमें आप लिख लोगे क्या, मोस आज प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, इसमें हमने लिखना है, इसमें हम लिखेंगे इनकम। ठीक है, जो इनकम हमें कंपनी की तरफ से आ रही है उसको छोड़ देंगे, इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, ठीक है, मेरा ना आज थोड़ा मोस प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिडक्शंस। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे कटता क्या है और हमें मिलता क्या है। ठीक है, इसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया। देन यहाँ पे चला जाते हैं और यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले बेसिक सैलरी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, इसके अंदर लिखते हैं डीए। ये मैंने आपको बताया भी है, डीए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, सीए क्या होता है, एचआरए। ठीक है, चलो ये मैं फिर से आपको बता दूंगा। हमने इसमें डीए टीए एचआरए और यहाँ पे लिख देंगे ग्रॉस पे। ये वो इनकम होती है जो हमें कंपनी की तरफ से आती है, जैसे बेसिक सैलरी कंपनी देती है, डीए टीए एचआरए, इन सबको मिला के हम जो हमारे पास पैसा आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस पे। ठीक है, अब ये हमने कर दिया। देन उसके बाद यहाँ डिडक्शंस पे चला जाते हैं और डिडक्शंस में हम लिखते हैं सबसे पहली चीज प्रोविडेंट फंड, यानी हम जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएफ। ठीक है, दूसरी चीज जैसे हम कोई कंपनी की तरफ से लोन ले लेते हैं, होम लोन ले लिया या और कुछ ले लिया,
ठीक है, तो यहाँ पे लोन लिख लो। तीसरी चीज इसमें आएगी ESI। ठीक है, इसेंशियल स्टेट, सॉरी ये इंश्योरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद टैक्स। और जैसे हमने यहाँ पे ग्रॉस पे किया था वो वहां पे क्या आएगा अब, टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप नेट सैलरी। ठीक है, जो सब काट पीट के आपको आएगी। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब आप पहले इस शीट को एक बार क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, जैसे हम मैंने यहाँ पे मंथली सैलरी स्लिप रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जा रहा हूँ मैं इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे हमने क्या करना है, थिक बॉटम बॉर्डर। ठीक है, ये हमने कर दिया। ये देखो ये आ गया थिक बॉटम बॉर्डर। उसके बाद आप इन चारों को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ तक, और इस पे आप क्या करोगे, ऑल साइड बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे चला जाओगे और इस पे कर दोगे आप ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिक्कत आ रही है, इसको और इसको यहाँ तक ऐसे क्या करोगे आप, मर्ज अक्रॉस कर दोगे। और इसको भी यहाँ पे आप कर दोगे मर्ज अक्रॉस। ठीक है, ये सॉरी मर्ज एंड सेंटर हो गया। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं मर्ज अक्रॉस। देखो मर्ज अक्रॉस और उसका क्या होता है, दोनों में क्या फर्क होता है। ठीक है, पूरे को कर देते हैं एक बार। अब जो मर्ज अक्रॉस है ना, वो जितना आप करना चाहोगे उतना ही होगा। और जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वगैरह, ये इसको भी क्या करने वाले हैं, मर्ज अक्रॉस करने वाले हैं। और इसको भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मर्ज अक्रॉस करने वाले हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको एक बार सिलेक्ट कर लोगे और इस पे कर दोगे आप फॉरवर्ड। ठीक है, ये चाहो आप पहले भी कर सकते हो और बाद में भी। और इसको यहाँ से एक बार मैंने किया था तो ये नहीं हुआ है। ठीक है, आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, इसको क्या कर सकते हैं हम, वहां पे इजीली लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने मर्ज अक्रॉस कर दिया है इसको, तो मैं दोबारा से इसको एक बार क्या कर रहा हूँ, मर्ज अक्रॉस वापस से कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे जो है हमें लिखने के लिए लाइंस मिल जाए। ठीक है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से, फिर जैसे ये इनकम है, डिडक्शंस है, इसको क्या कर सकते हैं हम, पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक कर देते हैं सिलेक्ट, इतने से को। ठीक है, यहाँ तक। और इस पे भी हम कर देंगे क्या, ऑल बॉर्डर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी अब हमें क्या हो रहा है, पहचान जैसी हो रही है कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये इनकम और डिडक्शन है, इसको क्या करोगे आप, हल्का सा साइज बढ़ा दोगे। ठीक है, और बोल्ड कर दोगे। सेम इसको भी हल्का सा साइज बढ़ा देते हैं और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। और इनके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कलर लगाने वाले हैं, कोई लाइट सा कलर। ठीक है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे लग गया कलर। इन सबको सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, मर्ज अक्रॉस। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा इस वाले कॉलम को यहाँ से कर दोगे आप आगे। ठीक है, आ गया यहाँ पे। अब जो हमारा इसमें काम रहता है वो क्या काम रहता है, ये तो चलो, ये तो हम फॉर्मूले से सारी चीजें यहाँ पे इसको निकाल देंगे। और यहाँ पे हमने नीचे क्या करना है, दो सेल को छोड़ के इसको मर्ज अक्रॉस करके आप क्या करोगे, इसमें आप लिखोगे। ठीक है, मर्ज और अक्रॉस करके मैंने यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद दूसरा वाला कॉलम जो है नीचे, इसको भी मैं मर्ज अक्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, और इस पे मैं लिख रहा हूँ सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, सेम इसी लाइन में आप यहाँ पे चला जाओगे, तो यहाँ पे भी मर्ज अक्रॉस कर दोगे आप इसको। और इस पे आप लिखोगे, इस पे भी सेम आपने ऐसे ही बनाना है। ठीक है, शिफ्ट बटन से डैश की को, शिफ्ट बटन होल्ड करके रखोगे और डैश की को प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मर्ज अक्रॉस कर दोगे और यहाँ पे लिखोगे सिग्नेचर ऑफ मैनेजर। ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ तक। उसके बाद एक बार पूरे को सिलेक्ट करते हैं आप। ठीक है, इस पूरे को मैं यहाँ से यहाँ तक कर रहा हूँ सिलेक्ट। और उसके बाद मैं इस पे क्या करने वाला हूँ, ऑल साइड
बॉर्डर, ठीक है, पूरे पे। अब देखो इसका मैं कलर भी चेंज कर दूंगा बैकग्राउंड का। इस पूरे को सिलेक्ट सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे कलर फिल पे जाओगे, पूरे को व्हाइट कर दोगे, पूरी बैकग्राउंड जो है इसकी क्या होगी, व्हाइट हो गई है। ठीक है, पीछे देखो पहले वो फास्ट सा दिख रहा था, अब क्या हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं एम्प्लॉय की जो आईडी है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं अपनी डालता हूँ, जैसे मेरी अपनी आईडी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दी अपनी आईडी। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ डेजिग्नेशन। जैसे मैं क्या हूँ, CSCVLE। VLE का मतलब होता है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अपना नाम। और मेरी जो सैलरी है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी है नहीं वैसे, चलो मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे आएगा मंथ ऑफ सैलरी। ठीक है, कौन सा मंथ है वो आएगा। जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास आ रही है जनवरी 2025। ठीक है, इन दोनों को एक बार आप सिलेक्ट कर लोगे, ये जो ऊपर वाले दोनों हैं, और इस पे आप क्या करोगे, ऐसे कर दोगे, और फिर आप इस पे करोगे ऑल बंद। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वो कट कर दिया है। आप इसको ऐसे आगे कर लोगे, इसको यहाँ पे कर देते हैं। इन दोनों की अलाइनमेंट जो है सेंटर, इन दोनों की अलाइनमेंट को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, और इस वाले को सिलेक्ट करके हम कर देंगे बोल्ड। ठीक है, इस वाले को भी सिलेक्ट करके कर देते हैं बोल्ड, ताकि ये हमें दूर से दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय आईडी आ गई मेरी, इसको भी कर रहे हैं बोल्ड। और डेजिग्नेशन क्या है मेरा, इसको भी कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ये जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कलर का, तो सिंपली आप यहाँ से कोई सा भी कलर चूज करके इसके अंदर लगा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर भी। ठीक है, अब रहता है आपका यहाँ पे बेसिक सैलरी। ठीक है, कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। ठीक है, अब आप इन लाइंस को क्या करोगे, इन वाली लाइंस को यहाँ तक सिलेक्ट कर दोगे, और यहाँ पे हम करेंगे मर्ज अक्रॉस। ठीक है, जैसे हमने आगे किया हुआ। तो यहाँ पे हम जैसे DA के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, पहले हम फॉर्मूले लगा लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे DA के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या रहेगा, वो हमारा कुछ परसेंटेज के अंदर होता है DA। तो आप यहाँ DA के साथ क्या कर दोगे, थोड़ा सा स्पेस देके, जैसे DA है हमारा 9%। ठीक है, ऐसे TA कितना है वो भी आप क्या करोगे, यहाँ पे लगा लोगे। ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूला लगाने या कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। जैसे ये है हमारा 15%। ठीक है, ये हमने 15 कर दिया। फिर HRA। ठीक है, अब HRA कितने परसेंट है, जैसे मान के चलो 20% है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब बेसिक सैलरी हम बाद में डालेंगे, पहले हम निकालेंगे DA। ठीक है, अब DA निकालने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले इज इक्वल टू, अब बेसिक सैलरी जो होगा उसके हिसाब से बनेगा, इसको ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, कितने के साथ। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे हमने कर दिया इसको 9% के साथ। ठीक है, एंटर कर दोगे आप ऐसे, अभी देखो 0 आया, फिर आ गया TA। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, इज इक्वल टू। ठीक है, बेसिक सैलरी जो हमारी रहेगी मल्टीप्लाई 15%। ठीक है, अब हमारा कितना है, बेसिक सैलरी का 15% हमें पीए में अलाउंस आना चाहिए। ठीक है, फिर HRA आ गया सेम, इज इक्वल टू, बेसिक सैलरी सिलेक्ट कर लोगे आप। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, कितने के साथ, 20%, जो हमारा बेसिक सैलरी है उसका हमें चाहिए यहाँ पे 20%। यहाँ पे कर दोगे एंटर। फिर आ गया आपका ग्रॉस पे, यहाँ पे आप सम का फॉर्मूला इज इक्वल टू सम। ठीक है, टैब बटन से फॉर्मूला एक्टिव कर दोगे, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कमांड दे दोगे आप कि ये वैल्यू है, इसको प्लस करना है। ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, ये आ गया आपका एंटर। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ PF पे। अब PF जो है वो भी बेसिक सैलरी के उससे कटता है। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी। ठीक है, मल्टीप्लाई
अब हो सकता है पीएफ जैसे हमारा 9% हो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, 9 डिवाइड बाई 100। ठीक है, एंटर कर दोगे और यहाँ पे पीएफ में आप पीछे लिख लोगे 9%। ठीक है, देखो तभी आपको आप एक वैल्यू जो है वो कर सकते हो। और मैं यहाँ पे लोन का जो रख रहा हूँ 0 रख रहा हूँ, ईएसआई का क्या रख रहा हूँ मैं, 0.75%, 0.1%, सॉरी 1.0%। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे टैक्स का है, टैक्स का भी आप कर सकते हो, और इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टैक्स का 0 कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 1% इसका ईएसआई निकालने वाला हूँ, इज इक्वल टू। ठीक है, ये बेसिक सैलरी। ठीक है, ये सिंपल वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, इसका और भी फॉर्मूला है, ईएसआई कितने हजार से नीचे कटता है, क्या होता है। ठीक है, वो भी मैं उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया। ठीक है, इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कितना है, तो 1.0% है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1.0। ठीक है, 0, और यहाँ पे कर दोगे आप परसेंट, और उसके बाद कर दोगे एंटर। ठीक है, फिर आ गया टोटल डिडक्शन। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, टोटल डिडक्शन। ठीक है, टोटल डिडक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम। टैब बटन से फॉर्मूला एक्टिव कर दोगे, यहाँ से यहाँ तक कमांड दे दोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे, तो जो टोटल डिडक्शन होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हम नेट सैलरी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो नेट सैलरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू। ठीक है, ये जो हमारी ग्रॉस पे रहेगी, इसको माइनस करना है हमने किससे, जो भी हमारी यहाँ पे नेट सैलरी आएगी। ठीक है, टोटल डिडक्शन को माइनस करना है, एंटर कर देंगे, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। अब बेसिक सैलरी जो है वो क्या करता हूं मैं, वो डाल देता हूं मैं 18,000, एंटर कर दूंगा, ये देखो। ठीक है, आया समझ। और यहाँ पे देखो आप, अब ग्रॉस पे जो है हमारा क्या हुआ है, बेसिक सैलरी, ये सारी चीजें जो है हमने इसके अंदर वो करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं दोबारा से फॉर्मूला लगाता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आप क्लोज कर दोगे, एंटर करोगे, ये आ गई हमारी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, उसके बाद 9% पीएफ हमारा कितना बन रहा है, 1620 रुपये। अब लोन जो है, मान के चलो मैंने क्या किया है, मैंने कंपनी की तरफ से कोई लोन उठाया, उसकी मेरी वो जारी है, ईएमआई जारी है कितने, 2260 रुपये पर माह। ठीक है, आ गया वो भी। उसके बाद टैक्स, अब मान के चलो मुझे कितने टैक्स लगने वाला है यहाँ पे, 5% टैक्स लगने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, 5% टैक्स देने के लिए मैं, वो मेरी बेसिक सैलरी से लगेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई 5%, और एंटर कर दूंगा, तो ये मेरे को लगने वाला है टैक्स, और मेरी जो नेट सैलरी है वो कितनी रहेगी, 20,960 रुपये। टोटल डिडक्शंस को काट के जो मेरी डिडक्शंस है, अब देखो यहाँ पे 18,000 थी मेरी, जो टोटल ग्रॉस पे बन रही है वो कितनी बन रही है, और इसको आप कर दोगे बोल्ड, हल्का सा इसका साइज बढ़ा दोगे, ताकि आपकी नेट सैलरी जो है वो आपको दूर से दिखे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अब देखो इसको कंट्रोल पी करके आप इसका ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे की नहीं काम कर रही है इसकी, यहाँ फाइल पे चला जाओगे आप, सॉरी। ठीक है, यहाँ लेआउट में चला जाओगे, यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, आप वहां से भी इसका प्रिंट जो है वो प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं यहाँ कीबोर्ड से करके देखता हूँ शॉर्टकट की से। हाँ, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्या बन के आएगी, सैलरी शीट ऐसे बन के आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना, हमने क्या किया है, ये जो ये वाली लाइंस है ना, ये वाली लाइंस, इनको हम कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर, छोड़ देंगे इसको। इस वाली लाइन को भी क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करके छोड़ देंगे इसको। ठीक है, अब जो जो यहाँ पे आपको लाइंस नहीं लगनी है उनको क्या करोगे आप, मर्ज एंड सेंटर करके छोड़ दोगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, इस पूरी लाइन को कर रहा हूँ मैं मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, ये आ गया।
अब ये जो साइन के लिए मैंने यहाँ पे जगह रखी है, ये वैसे की वैसी रह जाएगी। ठीक है, और बीच में हम इसको ऐसे रहने देंगे, साइड पे भी ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल लाइन हो गई है ये। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार बैक करेंगे और यहाँ पे हमें डबल लाइंस मिल जाएंगी। ठीक है, अब आप ऊपर देख लोगे, ऊपर तो नहीं हमने कहीं पे वो किया हुआ है। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे हमने की हुई है, तो इसको भी हम कर रहे हैं मर्ज एंड सेंटर, पूरे को आगे से लेके पीछे तक, लेफ्ट से लेके राइट तक इसको क्या कर दोगे, मर्ज एंड सेंटर कर दोगे। ठीक है, ये देखो ये आपकी सैलरी शीट बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। ये वाली मैंने छोड़ दी है, तो मैं इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो डिजाइन बनाना इजी है, उसके लिए पहले आपको सीखना है। जब आप एक बार सीख जाओगे देन उसके बाद आप इजिली जो भी इस पे काम करना चाहोगे वो कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल पी, अभी देखोगे इसका देख के, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सैलरी शीट का, सॉरी सैलरी स्लिप एमएस वर्ड के अंदर बना सकते हैं। बाकी ये सेशन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं